हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो अनुपात और समानुपात का सीरीज है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपना दूसरा वीडियो है। इसमें जो है अपना पहला क्वेश्चन है, एक खेल चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 2:1 था। यदि 20 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता और 14 उम्मीदवार कम चयनित हुए होते तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का यह अनुपात 3:2 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उम्मीदवार जो है उसमें चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है। चयनित को मैं मान लेता हूं सेलेक्टेड S, और जो नहीं सेलेक्ट हुए उनको N मान लेता हूं, नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, तो उसका अनुपात कितना है? 2:1 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि 20 कम सदस्य उसमें क्या किए रहते, आवेदन किए रहते कम सदस्य, तो 14 उम्मीदवार कम चयनित हुए होते। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि कुल कितने सदस्य मतलब आवेदन किए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो S/N ये क्या है, ये सिलेक्टेड है, ये नॉन सेलेक्टेड। तो चयनित और अचयनित, तो इसका अनुपात 2:1 है। तो कुल कितने होंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, S/N, ये क्या, ये 2x रहे होंगे, मान लेते हैं ये 1x। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 2x धन x बराबर में 3x। ये कुल है, इतने लोग क्या किए थे, आवेदन किए थे। ठीक है, आवेदन कुल कितने लोग किए थे, 3x लोग। अब इसमें क्या हुआ, 2x जो है वो चयनित हुए और 1x क्या हो गए, चयनित नहीं हुए, अचयनित रह गए। ठीक है, तो ये हो गया कुल। अब क्या बोल रहा है कि 20 कम किए रहते, यदि जो आवेदन करने वाले कुल जो है इनमें से यदि 20 कम किए रहते, मतलब 20 कम आवेदन आता। ठीक है, 20 कम आवेदन मतलब कि 3x ऋण 20, यदि ऐसा होता तो उस केस में 14 उम्मीदवार कम चयनित हुए होते। तो इस केस में चयनित कितने हो जाएंगे, चयनित पहले चयनित। ठीक है, चयनित कितने हो जाएंगे, ये तो 20 कम आवेदन किए तब क्या है, ये कुल है। ठीक है, 20 कम आवेदन किए तो कुल संख्या कितने हैं आवेदन करने वालों का, 3x - 20। अब चयनित इसमें कितने हैं, चयनित पहले कितने हो रहे थे, 2x। अब इसमें अचयनित कितने, मतलब चयनित कितने हो रहे थे, 2x। तो इसमें अब कितने हो जाएंगे, 14 जो है कम हुए होते, ऐसा बोल रहा है। जब 20 कम आवेदन करते तो चयनित अब कितने हो जाएंगे, 2x ऋण 14। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है अगला लाइन में कि तो चयनित और अचयनित उम्मीदवार, अब ये तो हो गया चयनित, तो अचयनित इस केस में कितने रहेंगे, अचयनित। अचयनित तो कुल माइनस में चयनित, तो इस केस में कुल कितना है, तो कुल माइनस में चयनित, इस केस में कुल कितना है, 3x - 20, ये है कुल। ठीक है, इसमें चयनित कितने हैं, 2x ऋण 14। ठीक है, तो कुल कितने आ जाएंगे, 2x ऋण 14, ये क्या है, चयनित है। ठीक है, तो इसमें अचयनित का आ जाएगा। ठीक है, अचयनित कितना आ जाएगा, कुल माइनस में चयनित, तो ये क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो 20 + 14 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पे 3x, ये ऋण 2x, ये x, तो ये क्या है अपने अचयनित। तो अचयनित कितने हो गए, x ऋण 6, ये हो गया अचयनित। और चयनित अपना कितना है, 2x ऋण 14। तो इस केस में जब 20 कम आवेदन किए तो चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, 3:2। तो 3:2 चयनित और अचयनित। ठीक है, इसका अनुपात दिया है कितना, 3:2। ठीक है, और इसी का वैल्यू कितना आया है, चयनित में 2x ऋण 14 और चयनित अचयनित कितना है, x ऋण 6। तो ये ऊपर वाला चयनित है, नीचे वाला अचयनित है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, 3 × में x - 6 = 2 × में 2x - 14, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो मेरा 3x - 6 या 18, ये आ गया वैल्यू इधर का, उधर का क्या आ जाएगा, 4x ऋण में 28। इसी को आगे सॉल्व करूंगा तो ये x को इधर लाया तो 4x ऋण 3x कितना, x। ठीक है, और 28 को इधर लाया तो 28 ऋण 18 कितना, 10। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 10। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, इस प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। तो शुरू में कितने आवेदन किए थे उसका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कितने लोग किए थे, कुल आवेदन कितना था, 3x। तो अब 3x में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो कुल आवेदन कितना किए थे, कुल आवेदन कितने लोग करेंगे, 3x लोग किए हैं। तो 3 × में 10 = 30। तो 30 जो है पहले क्या किए थे, आवेदन किए थे, उसमें से सेलेक्ट कितने हुए थे, 2x, मतलब कि कितने, x का वैल्यू 10, तो 10 चयनित हुए थे और अचयनित कितने रह गए थे, 10। ठीक है, मतलब 20 चयनित और 10 अचयनित रह गए थे, तो कुल 30 हुए थे। ठीक है, अब 20 कम आवेदन करेंगे तो कितना, 3x - 20, मतलब कि 30 ऋण 20, तो क्या हो गया, ये 10 आ जा रहा है कुल। अब इसी में चयनित कितने रह जाएंगे उस केस में, x का वैल्यू यहाँ पे मैंने कितने पुट किया, 10, तो 10 दूनी 20 ऋण 14, 20 ऋण 14 कितना हो जाएगा, 20 ऋण 14 हो जाएगा 6। तो 6 चयनित रहते उस केस में, और अचयनित कितने, 10 ऋण 6, 4 अचयनित। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आंसर कौन सा है अपना, 30 कौन सा है, बी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
इसी में अपना दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। 3000 को उनके मध्य बराबर वितरित किया जाता है। यदि ए और बी की बचत क्रमशः 600 रुपए और बी है तो बी क्या होगा। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, 600 जो है ये अपना बचत दे दिया है, किसका, ए का, तो बी का बचत हमको निकालना है जब उनका जो खर्च का अनुपात है 3:2 है। और क्या बोल रहा है, 3000 को उनके बीच बराबर बांटा जा रहा है। तो 3000 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो टोटल है उसको बराबर बांट रहे हैं, तो मतलब ए का उसमें हिस्सा कितना आएगा, 3000 बटे में 2 मतलब 1500 रुपए, और बी के हिस्से में कितना आएगा, 1500 रुपए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए का आय। क्यों, क्योंकि ये उसको मिल रहा है, इतना उसको पैसा मिल रहा है, तो ये क्या बोल रहे हैं, आय बोल रहे हैं इसको। वैसे ही ये बी का आय हो जाएगा, बी का आय कितना हो गया, 1500 रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, ए का बचत दिया है, कितना बचत, ए का बचत कितना दिया है, 600 रुपए। लेकिन बी का अपने को क्या दिया है, बचत, बी का बचत कितना दिया है, बी दिया है, बी का वैल्यू निकालना है। हम लोग जान रहे हैं कि आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। अब हमको क्या क्या दिया है, ये आय दिया है और व्यय दिया है, किसका, सॉरी व्यय नहीं दिया है, ठीक है, बचत दिया है, किसका, ए का। तो आय ए का कितना है, 1500, तो इसमें मैंने पुट कर दिया वैल्यू। और ये जो है क्या, बचत, बचत कितना है, 600, तो इसका व्यय कितना आ गया, व्यय आ गया कितना, व्यय बराबर आ गया इसका कितना हो गया, ये वैल्यू 600 इसमें माइनस किए तो 900 आ गया, ठीक है। ये अपना किसका है, ए का, ठीक है, क्योंकि ए का बचत हमको दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, रेशियो जो है व्यय का ए और बी का कितना कितना दिया है, 3/2। तो मान सकता हूं कि ए का जो खर्च किया गया रुपए में है, उसको देखेंगे रुपए में, ये तो था रेशियो में, अब रुपए में ए और बी का कितना हो जाएगा, 3x और 2x। तो ए का जो व्यय है वो कितना है, 3x है, ठीक है, ये व्यय है, ठीक है, व्यय का रेशियो है, तो 3x उसका व्यय है ए का, और बी का 2x है, तो ए का कितना है व्यय, 3x, और इधर क्या है, ए का व्यय 900, तो ये दोनों बराबर कर देंगे 3x को, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 बटे में 3, तो कितना आ गया, 300। वैसे ही बी का व्यय कितना आ जाएगा, 2x, तो बी का व्यय हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी का व्यय 2x, तो 2 गुणित में क्या कर देंगे, x का वैल्यू 300, तो ये कितना आ गया, 600 रुपए, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है, 600 रुपए, तो व्यय आ गया, ठीक है। तो बी का बचत पूछा है, ठीक है, बचत बोला है, बचत का मतलब बी है, तो बी का व्यय इतना आ गया, तो उसका क्या आ जाएगा, अपना बचत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आय जो है, बी का आय कितना है, आय बराबर है कितना, कितना है, 1500। और इसी में से यदि हम लोग व्यय को माइनस कर देते हैं, आय माइनस व्यय, तो ये अपना क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1500 ऋण 600, तो कितना आ गया, 900। तो इसका बचत कितना आ गया, 900 रुपए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी का बचत कितना आ जाएगा, 900, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 900, ठीक है। तो इसमें अपना अगला क्वेश्चन है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7:5 के अनुपात में कटौती करता है और उनकी मजदूरी 10:9 के अनुपात में बढ़ाता है। उसकी कुल मजदूरी का बिल बढ़ने या घटने का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले कितना था उसका, कर्मचारियों का संख्या 7, तो पहले और बाद का जो कर्मचारियों का अनुपात है वो कितना है, पहले कितना था और बाद का कितना था, उसका अनुपात है 7:5। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि संख्या में देखें, ये तो अनुपात हो गया, आप संख्या में देखें पहले और बाद में, पहले और बाद में, तो ये कितना हो जाएगा, 7x और 5x मान लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या बोल रहा है, पहले और बाद का जो उनका मजदूरी है उसका देख लेते हैं, ठीक है, अनुपात। तो पहले और बाद में जो उनका मजदूरी का अनुपात है, रुपए में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y मान लेते हैं और 9y मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात इनका बढ़ाने का कितना दिया है, 10/9, मतलब 10:9 दिया है। तो पहले और बाद में जो वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, उसका वेतन बढ़ा रहा है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 10x और 9y, ठीक है। अब इससे आपको समझना क्या है कि उसका जो टोटल क्या हो जाएगा, बिल जो बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल जितने भी उनके क्या हैं कर्मचारी हैं उनको कितना वेतन देगा वो उसका कुल बिल बनेगा, ठीक है। तो टोटल पहले कितने थे, पहले के केस में क्या हो जाएगा, कर्मचारी इंटू में इनका वेतन जो था, ठीक है। तो कर्मचारी मान के चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7x दिया है, और वेतन उनका उस समय कितना था, 10y। तो इनका कुल जो वेतन बन रहा था पहले, मतलब कुल उसका जो बिल बन रहा था वो कितना बनेगा, 70xy का। क्यों, क्योंकि मान के चलिए पहले 5 कर्मचारी थे, सबको 5-5 हजार दे रहा था, तो 5 कर्मचारी को 5,000 सब जने को देगा, 5-5 हजार करके, तो 5-5 25,000 उसका कुल बिल बनता पहले। लेकिन बाद में वही मान के चलिए कर्मचारी क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन वेतन उसका बढ़ के कितना हो गया, मान के चलिए 5 था वो 6 हो गया, तो 4×6 24, तो अब उसका वेतन कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो अब उसका बिल कितना बनेगा, 24,000 टोटल, ठीक है। वैसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे, तो बाद में उसका जो बिल बन रहा है वो कितना बनेगा, बाद में जो कर्मचारी रहे वो, ठीक है, इंटू में उनका वेतन। तो बाद में जो कर्मचारी है उनका संख्या कितना है, 5x, इंटू में उनका वेतन कितना रहा, 9y। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×5 = 45xy, ठीक है, और वो पहले 70xy। तो इनका रेशियो अब क्या होगा, रेशियो का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले और बाद में, पहले 70 था xy और बाद में कितना 45
एक्स वाई, तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, 70/45, ये कितना आया 14/9। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे पहले क्या है, पहले जो है मान के चलिए 7 था और 10 था, तो 70 था पहले, अब कितना 45, तो ये घट रहा है। ठीक है, तो 14/9 मतलब 14:9 में घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 2 3 5। ठीक है, इसको जब डिवाइड करूंगा तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 5 इतना आ गया। अब ये जो है इसको मैं किसका वैल्यू पूछा है मेरे को, बिजनेस क्लास, तो बिजनेस क्लास का कितना है 35x है। ठीक है, इसका जो योगदान है वो 35x है, तो 35xy है। ठीक है, तो xy का वैल्यू मेरे को पता है, 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बिजनेस क्लास के यात्रियों के द्वारा जो भुगतान किया गया राशि वो मेरे को पता चल जाएगा। तो बिजनेस क्लास के द्वारा जो यहाँ पे भुगतान किया जा रहा है वो कितना है, 35xy भुगतान। ठीक है, तो 35xy, तो 35 इंटू में 1 2 3 5 कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, 43,225। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो ये जो है इतना रुपए, ये किसको कौन कर रहा है, इसको बिजनेस क्लास वाले लोग भुगतान कर रहे हैं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, 43,225, मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्या, 45, 35, 60 और 50 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दी गई संख्याएं समानुपाती हों। अब इनको समानुपाती बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या संख्या जोड़ के इसको समानुपाती बनाना है। समानुपाती मतलब 45 अनुपात, यहाँ पे कुछ ऐड होगा। ठीक है, फिर 35 में भी कुछ ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा किसके, 65। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐड होगा प्लस में। ठीक है, फिर अनुपात 50। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ही संख्या सब में जोड़ना है। ठीक है, तो क्या जोड़ें, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स, तो ये एक संख्या हो गया, ये एक संख्या हो गया, यहाँ पे भी x जोड़ दिए, ये एक संख्या हो गया, यहाँ x जोड़ दिए, ये एक संख्या हो गया। अब अपने में ये लोग क्या है समानुपाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें x का वैल्यू जो है वो अपने को निकालना है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 45 प्लस एक्स अपॉन में 35 प्लस एक्स, इसका मतलब इक्वल टू, तो 65 प्लस एक्स अपॉन में 50 प्लस एक्स। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 प्लस एक्स इंटू में 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा कितना, 65 प्लस एक्स फिर 35 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो वैल्यू आएगा ऊपर वाले का वो कितना आ जाएगा, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, ये 2250। ठीक है, फिर 45 एक्स आ जाएगा प्लस में, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 50x आ जाएगा, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, इतना इंटू इतना 65 इंटू 35, इसका वैल्यू कितना आएगा 2275। ठीक है, फिर ये 65x से होगा तो 65x प्लस 35x, ये x इससे। ठीक है, तो 35x फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस इन दोनों का वैल्यू कितना 95x, उधर जाएंगे तो 2275 प्लस में 100x आ गया। ठीक है, अब 100x इधर है और ये 95x है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचा 5x, इधर आके ये हो गया तो 2250 माइनस में 2275, ये कितना -25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -25 अपॉन में 5, तो ये कितना -5, तो x का वैल्यू -5 हम लोग रखेंगे तो ये चारों समानुपात हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर में a अनुपात 2 है तो अनुपात 5a धन 2b ब्रैकेट में, फिर अनुपात ब्रैकेट में 5a माइनस 2b, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो है उसको a बाई बी इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, और क्या दिया हुआ है 5a प्लस 2b अपॉन में कितना 5a माइनस में 2b। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसका वैल्यू मेरे को निकालना है कितना है, और जब दिया हुआ है a बाई बी का वैल्यू 1/2 तो इसको मैं b से डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5a अपॉन में b प्लस 2 अपॉन में ये क्या 5a अपॉन में b माइनस में 2, क्योंकि b यहाँ से कैंसिल आउट हो गया दोनों, b बाई बी में। ठीक है, तो a बाई बी का वैल्यू 1/2 मैं इसमें पुट किया तो 5 इंटू 1/2 माइनस 2, सॉरी प्लस है ऊपर में प्लस 2, तो 5 इंटू 1/2 माइनस 2 ये हो गया। अब इसी को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 5/2। ठीक है, 5/2 धन 2, तो नीचे में कुछ नहीं है तो बटे में 1, ये ऊपर में और नीचे में 5/2 ऋण 2/1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम 2 आ गया तो 5 धन 4 बटे में कितना आ जाएगा 5 ऋण 4 बटे में 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9/2 और ये कितना 1/2, तो 2 कट गया तो ये कितना बचा 9/1, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 9:1, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कौन सा है 9:1, ऑप्शन बी ये अपना आंसर है।
तो अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 5:6 है, तब a प्लस b अनुपात b प्लस c क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि कल हम लोग देखे थे a अनुपात b दिया है और b अनुपात c, तो b को इसके नीचे रखेंगे पहले, फिर ये c, ठीक है। अब इसके ऊपर में कुछ नहीं है c के, तो यहाँ पे खाली है, फिर a के नीचे में कुछ नहीं है, तो इधर हम लोग इस b को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, इधर इस b का वैल्यू को, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्या लिखेंगे, ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया, तो इसको पहले लिखेंगे। तो a अनुपात b कितना दिया हुआ है 3:4, फिर अनुपात में, फिर नीचे में क्या दिया है b कितना दिया है, इसमें 5 और c कितना दिया है 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला b का वैल्यू आएगा क्योंकि इधर b को इसको शिफ्ट किए हैं, फिर यहाँ पे ये वाला, ये ऐसे यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो ये 4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा रेशियो, ठीक है। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 6 चौक 24, ठीक है। ये अपना अनुपात आएगा। तो इसमें हम लोग मान सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है 15, b का वैल्यू 20, c का वैल्यू 24, और वहां पे इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो x भी मान सकते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए इसी को मान लेंगे, ठीक है। तो a प्लस b कितना हो जाएगा 15 धन 20 बटे में कितना b प्लस c, ये क्या आ जाएगा 20 धन 24, तो 15 धन 20 कितना होगा 35 बटे में 44, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 35:44। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग 72 है, उनका अनुपात नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन से कैसे चेक करना है इसको, कि 5 और 7 दिया तो दोनों को जोड़ेंगे, 5 धन 7 कितना होगा 12, तो 12 के टेबल में यदि 72 आता है तो उसका अनुपात ये हो सकता है, ठीक है। 72 आता है, 12 6 72, ठीक है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। अब 3 धन 5 कितना होता है, 3 धन 5 बराबर में 8, तो 8 निया कितना होता है 72, तो ये भी हो सकता है अनुपात, ठीक है। अब 4 धन 5 कितना होता है 9, तो 9 8 कितना होता है 72, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, अनुपात। लेकिन 3 धन 4 कितना होता है 7, तो 7 के टेबल में 72 नहीं आता, तो अपना आंसर कौन सा होगा, सी 3:4, ये अपना आंसर हो जाए। तो अपना अगला क्वेश्चन है, a अनुपात b कितना दिया है 3 है, तो a प्लस b अनुपात में a माइनस b का मान क्या है, ठीक है। तो इसमें अपने को दिया क्या है, a अपॉन में b का वैल्यू 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन में 1। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, a अपॉन में b क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन में 1, ठीक है। और इसी को मैं जब रेशनलाइज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाता है, जब हर जुड़ जाता है अंश के साथ में, उसको ऊपर कर देते हैं, रेशनलाइज करते हैं तो, और हर में क्या लिखते हैं, जो ऊपर में रहता है मतलब अंश के साथ में हर को माइनस करके लिख देते हैं, कहाँ पे, हर में, ठीक है, रेशनलाइजेशन में। तो ऐसा करते हैं a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ठीक है। तो वैसे ही राइट साइड में भी करेंगे, तो 3 + 1 अपॉन में 3 - 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 + 1 4 अपॉन में 3 - 1 2, इसको मैं और छोटा करूंगा तो ये 2 अपॉन में 1, मतलब रेशियो क्या आ गया 2:1, मतलब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था उसको मैं 3 अपॉन में 1 लिखा, वैसे इसको 2 भी लिख सकता हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना आंसर है, ठीक है। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी डिवाइडेड बाई में a माइनस बी बराबर में 7/3 है, तो a डिवाइडेड बाई b, या फिर उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं a अनुपात b का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई में a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3। तो इससे पहले हम लोग क्या देखे, ये वाला वैल्यू दिया रहता था, हमको ये निकालना रहता था, तो अभी उल्टा है, इसको दिया है इसको निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर है अंश और नीचे है हर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को b से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन में b प्लस में b बाई में b अपॉन में ये क्या हो जाएगा, a अपॉन में b माइनस में b बाई में b। वैसे ही राइट साइड में भी करेंगे, 7/3 अपॉन में 3/3, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि b से क्या किए हैं हम लोग, डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका वैल्यू। इसको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो 3 और 3 है वो तो कट ही जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 7/3 ही आएगा, ठीक है। तो इसको 7/3 ही ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, इसको आगे लिखूंगा तो मैं, ये b बाई बी कट गया, एकम 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 एकम, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो a बाई बी प्लस में 1 अपॉन में a बाई बी माइनस में 1, इधर कितना आ गया 7/3। अब मैं इसको 3 गुणा कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इधर आ जाएगा, तो 3a बाई बी प्लस में 3 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर 7 से होगा, तो 7a बाई बी माइनस में 7, तो 7a बाई बी के साइड में इसको लेके जाऊंगा, तो 7 माइनस 3a बाई बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a बाई बी इज इक्वल टू में ये 3 उधर जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 बोलता हूँ, ये 7 इधर आएगा, इसको हम लोग इधर लेके गए, और ये जो 7 है इसको इधर लेके आए, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 7 + 3 10। तो a बाई बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 बटे में क्या है 4 आ जाएगा, तो इसको 5 2 5 और 2 दूनी, तो ये क्या आ गया 5/2, तो इसका आंसर कौन सा है 5:2, आंसर बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि x - 6 अनुपात में x + 19 किसका 12:13 का द्विगुणात्मक अनुपात है,
तो 6x का हमको वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है, उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो द्विगुणात्मक मतलब समझे 12/13 का द्विगुणात्मक मतलब 12/13 का द्विगुणात्मक मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बराबर है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो इसके इक्वल में कौन सा है, x माइनस 6 अपॉन में x प्लस 19, ठीक है, ये है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर जाएगा ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 19 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 144 और x माइनस 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 169, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू में 144x प्लस 19 चौक कितना होता है 76, 76 का 6 फिर बचा 7, 19 चौक 76, 76 और 7 83 का 3 बचा 8, 19 एकम 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 169x माइनस में 6 9 कितना होता है 6 9 54, 54 का 4 बचा हासिल में कितना 5, 6 6 36, 36 और 5 कितना होता है 40 का 1 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, तो ये आ गया इसका वैल्यू। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको राइट साइड जाके माइनस और इसको इधर लाके क्या कर दूंगा प्लस, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 169 माइनस में 144 ये कॉमन x कॉमन ले लिया, ठीक है, ये इतना x इज इक्वल टू में ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2736 प्लस 1014, ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 माइनस 4 कितना होता है 5, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा 6 ही है, 6 माइनस 4 कितना होता है 2 110, तो ये x हो गया। अब इधर कितना 6 4 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, ठीक है, यहाँ पे 7 और 2 1 3। अब इसको मैं सॉल्व किया तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3750 बटे में 25, ठीक है। तो 25 एकम हो गया, फिर यहाँ पे 37 था तो 12 बचा और उसके साथ 5 आ गया तो 125, तो 25 पंचे 125, ठीक है, फिर 0, तो x का वैल्यू 150। अब पूछा कितना का वैल्यू है 6x का, तो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 150, x का वैल्यू 150 आया, ठीक है। तो 15 6 90, तो ये 100, तो 900 क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आएगा 6x का वैल्यू 900, तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, एक उड़ान के बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए का अनुपात 7:2 है। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 26:5 के अनुपात में थी। यदि कुल संग्रह 1,07,445 रुपए था तो बिजनेस क्लास के यात्रियों द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्लास को बी लिखा और इकोनॉमिक क्लास को ई लिखा, ठीक है। इसका अनुपात जो दिया है किराए का वो कितना है 7/2, ठीक है। अब इसको मैं यदि रुपया में लिखता हूं तो रुपया में जो है बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास का जो अनुपात है वो कितना है 7x और 2y, 7x और 2x मान लेते हैं, ठीक है, y नहीं x, ठीक है। तो 7x/2x, ठीक। तो ये हो गया उसका क्या किराए का अनुपात। अब इसी में हम लोग क्या मानेंगे दूसरा, इसमें जो बोल रहा है इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास के द्वारा यात्रियों की जो अनुपात है, यात्रियों का जो संख्या का अनुपात है वो कितना है 26/5, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास के यात्रियों का अनुपात क्या लिख सकता हूं 5/26 लिख सकता हूं ना, ठीक है। ये अनुपात है तो इसको अब मैं संख्या में करूंगा तो संख्या में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास के जो भी इनके यात्री हैं उनका संख्या को लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं 5x नहीं x यहां पे लिखे हैं, ठीक है। तो 5y अपॉन में कितना 26y, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब कुल जो है कितने बिजनेस क्लास में कितने थे और इकोनॉमिक क्लास में कितने थे यात्री और कितना उनका किराया आया, ठीक है। यात्री तो इतने थे 5x और 26y, तो उनका किराया कितना आया उसको हम लोग कैसे करेंगे, यात्री एक यात्री जो भी है, ठीक है, एक यात्री उसका जो क्या लगेगा किराया जो लगेगा, ठीक है, वो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आएगा, ठीक है। तो एक यात्री का यहाँ पे जो भी किराया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यात्री का आया। वैसे ही जब कुल यात्री का मल्टीप्लाई करेंगे किराए से, ठीक है, जैसे बिजनेस क्लास का अलग किराया है इकोनॉमिक क्लास का अलग किराया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कुल आ जाएगा, ये एक के लिए, ठीक है। तो बिजनेस क्लास के लिए यहाँ पे बिजनेस क्लास का किराया और यात्री बिजनेस क्लास में जितने थे वो, फिर प्लस में इकोनॉमिक क्लास के लिए इकोनॉमिक क्लास के जो यात्री यहाँ पे थे वो और किराया जितना था वो, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो जो कुल आया किराया वो किसके बराबर होगा 1,07,445। तो वैसे ही इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कुल किसमें बिजनेस क्लास में, फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक क्लास में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल आएगा, ठीक है। तो बिजनेस क्लास में कितना आएगा, संख्या कितने थे यात्रियों के 5x, तो 5x, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। ये बिजनेस क्लास है और ये इकोनॉमिक क्लास है और टोटल, तो बिजनेस क्लास में संख्या कितने थे यात्रियों का y है, ये x और y में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, 5y, ठीक है, 5y है यहाँ पे, ठीक। अब जो इनका किराया था वो कितना था 7x, तो 7x ये क्या हो गया बिजनेस क्लास का, प्लस इकोनॉमिक क्लास में क्या आ जाएगा, संख्या क्या है यात्रियों का 26y इंटू में इनका किराया क्या था 2x, तो ये क्या हो जाएगा टोटल किसके बराबर 1,07,445 के बराबर। इसी को मैं सॉल्व करूंगा तो ये 35xy आएगा प्लस 26 दूनी
52XY बराबर में 1,07,445। इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 87XY इज इक्वल टू 1,07,445। तो XY का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, यहां से XY का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरा, यहां से कितना आ जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई 87, 1,07,445 बटे में 87। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा। तो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन और अनुपात और समानुपात जो संबंधित क्वेश्चंस था, इस सीरीज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x+2 अनुपात में 2x+3 किसका 8:7 का क्या है, त्रिगुणात्मक अनुपात है। 8:7 का त्रिगुणात्मक अनुपात है। तो रूट ओवर ऑफ x + 26 का उसका मूल्य, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, उसको हमको निकालना है। अब ये है त्रिगुणात्मक, इससे पहले हमने क्या देखा, द्विगुणात्मक। तो ये त्रिगुणात्मक बोला है, मतलब 8/7। ठीक है, इसका त्रिगुणात्मक मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 × 8 = 64, गुणित में 8 एक बार और, फिर ये 7 × 7 = 49, गुणित में 7। इसको कितना लिखते हैं 512, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 343। इसके बराबर है कौन सा, ये वाला अनुपात, मतलब 3x+2 अनुपात में 2x+3। ठीक है, अब ये 3 गुणा करूंगा इसको मैं फिर से, तो क्या हो जाएगा 2x+3 मल्टीप्लाई होगा 512 के साथ, फिर 3x+2 मल्टीप्लाई होगा 343 के साथ। अब इसको मैं खोलूंगा ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 512 गुणित 2 कितना हो जाएगा 1024x प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 तिया 15। अब ये इतना तिया क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, इतना x, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इतना आ गया। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं राइट साइड लेके गया तो 1029 माइनस 1024 ये x है। ठीक है, और ये जो है इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आया तो माइनस होगा किसके साथ, 1536 माइनस में 6 8 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया 5x इज इक्वल टू में इसका वैल्यू कितना आया 6 - 6 0, 3 है तो 8 माइनस होगा तो इधर से एक हासिल लेंगे, 13 - 8 5, ये 4 बचा तो 6 है तो 14, 14 - 6 8। ठीक है, 14 - 6 कितना हो जाएगा 8। अब 5 से इसको डिवाइड किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 850 बटे में 5 कितना आ गया 5 एकम 5 एकम, फिर 3 5 7 0। ठीक है, 170। तो x का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। अब किसका वैल्यू निकालना है, रूट ओवर ऑफ x + 26 का। तो x का वैल्यू कितना 170 धन में 26, ये कितना हो जाएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है, ये रूट ओवर ऑफ 14 गुणित 14 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 14 बाहर आ गया तो 14 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है वो कितना आ गया 14। तो आंसर ऑप्शन बी अपना आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।